हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही समय बाकी रह गया है। हरियाणा के चुनावी दंगल में सभी दलों ने अपने धुरंधरों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की ओर से 67 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया तो कांग्रेस की ओर से 32 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। अब आगे की रणनीति के लिए बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। रोहतक में बीजेपी की संगठन की अहम बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इसके बाद दिल्ली में बीजेपी का अहम मंथन हुआ। बचे हुए नामों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के घर बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बिप्लब देब समेत कई लोग मौजूद रहे। हरियाणा में आगे की रणनीति पर बीजेपी फोकस कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी और संगठनात्मक विषयों के ऊपर ही चर्चा हुई है। कार्य को गति देना, हमारे जो रैलियों के कार्यक्रम चल रहे हैं, लिस्ट प्रत्याशियों की जो जारी हुई है, उनके कामों को हर क्षेत्र में काम को गति देते हुए वहां पर संगठनात्मक रूप से सारी मजबूती को लेकर के चर्चा हुई है। कांग्रेस की ओर से 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, जिसमें विनेश फोगाट को कांग्रेस ज्वाइनिंग के बाद जुलाना से उम्मीदवार बनाया गया है। विनेश फोगाट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। अलग अलग व्यक्ति का अपना मत होता है किस विचार के साथ जुड़ना है। कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करे कि उसकी मंशा क्या है, उसकी सोच क्या है। कांग्रेस की सोच, आदरणीय मोदी जी ने जो भी फैसले किए हैं, देश हित के अंदर किए हैं, एक भी ऐसा फैसला नहीं है जिसका विरोध कांग्रेस ने न किया हो। वो भारत की बेटी है, हमारी हरियाणा की बेटी है, परंतु विज साहब की जो पीड़ा होगी, विज साहब की पीड़ा यही होगी भी कांग्रेस हर दृष्टि से उस बात का समर्थन करती है जहां पर देश के लोगों का अहित होता है, जहां पर देश कमजोर होने की स्थिति में होता है, वहां जाकर के कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी उन लोगों का समर्थन करती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते कांग्रेस पर तंज कसा और कांग्रेस के आंगन के अंदर आज खड्डे पड़ गए हैं। जब उनको लगने लगा कि सरकार नहीं आ रही है, कांग्रेस अपने आप में भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है, ये उनको कोई और तो नहीं मिला, भ्रष्टाचारियों के ही साथ समझौता करने के लिए उतारू हो गए हैं। आज हरियाणा प्रदेश के लोग जानते हैं, उनके चेहरे को भी देखते हैं। चेहरे के ऊपर वो लोगों के बीच में दो नकाब पहन करके जाते हैं, एक तो झूठ का, एक ईमानदारी का। 5 सितंबर से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर आगे की रणनीति तैयार की है। बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। 12 सितंबर तक कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव के लिए जनता मतदान करेगी और 8 अक्टूबर को नतीजे सबके सामने होंगे। अब देखना होगा कि इस बार हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होती है या फिर 10 साल से सत्ता का इंतजार करती कांग्रेस का सपना पूरा होगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज और दिल्ली से विनय सिंह, सूर्य समाचार।